हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड आंतरिक व्यापार। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक था रिटेल ट्रेड के टाइप्स दो टाइप्स थे, फेरी वाले और फिक्स शॉप। फिक्स शॉप में भी दो कैटेगरी थी, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल रिटेल शॉप्स जो हैं उसमें से उसका हम सेकंड पॉइंट करने वाले हैं। इससे पहले विभागीय भंडार था, ओके, यानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो फर्स्ट पॉइंट के बाद ये सेकंड पॉइंट है हमारा, बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानें, मल्टीपल और चेन शॉप्स। तो स्टार्ट करते हैं, हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट रखने के लिए और मीडिएटर्स को हटाने के लिए इस सिस्टम को ओरिजिनेट किया है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद मल्टीपल चेन शॉप्स या चेन शॉप्स ओपन करते हैं। इस टाइप की शॉप्स में रिटेल शॉप्स की एक चेन टाइप होती है। एक ही शहर में या फिर डिफरेंट सिटीज़ में या पूरी कंट्री में भी ये शॉप्स स्प्रेड रहती हैं, ओके। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, तो बाटा शू कंपनी जो है, आप देखिएगा उसके आउटलेट्स आपको हर सिटी में मिल जाएंगे, और एक सिटी में भी आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगी बाटा की। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए, जहाँ प्रोड्यूसर खुद अपनी चेन शॉप्स ओपन करता है पूरी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर एरिया में, सिटी में, ठीक है। इस टाइप के शॉप्स में जनरली एक ही टाइप के गुड्स को सेल किया जाता है। प्रोड्यूसर खुद अपने थ्रू प्रोड्यूस्ड गुड्स को इनमें सेल करता है, ठीक है। तो ये जो शॉप्स हैं ये प्रोड्यूसर्स एंड जो मैनेजर्स होते हैं उनके थ्रू रन की जाती है। मेन जो भी सिटीज़ हैं उनमें जनरली ये शॉप्स ओपन की जाती हैं एंड प्रोड्यूसर्स के थ्रू अपने गुड्स को इन शॉप्स पे सेल करने का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है। जनरली इस टाइप की जो शॉप्स होती हैं, जितनी भी शॉप्स होती हैं, सभी शॉप्स का जो डेकोरेशन है या इंटीरियर हम कह सकते हैं, इंटीरियर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ओके। एंड इवन हर एक शॉप पे प्रोडक्ट का जो प्राइस है, पॉलिसी है, डिस्काउंट है, सब एकदम सेम रहता है, ओके। दैट्स वाई ये शॉप्स जो हैं वो कस्टमर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस भी रहती हैं, बिकॉज प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर एश्योरिटी रहती है कि फॉल्स प्राइसिंग नहीं की जाएगी, ओके। तो ये तो था मीनिंग। अब हम बात करते हैं अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टाइप की शॉप्स में यानी मल्टीपल शॉप्स में एक ही टाइप के गुड्स को सेल किया जाता है। इन शॉप्स पे प्रोड्यूसर खुद अपने शॉप्स को प्रोड्यूस करके एंड सेल करता है। ये शॉप्स कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस पर ओपन की जाती हैं एंड इन शॉप्स पे कैश बेसिस पे गुड्स को सेल किया जाता है। मल्टीपल शॉप्स जो हैं इनका इंटीरियर, इनका डेकोरेशन, इनका डिस्प्ले सिस्टम एक जैसा होता है एंड गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है वो भी सेम रहता है। इन शॉप्स को ओपन करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मीडिएटर्स को एलिमिनेट करना एंड कस्टमर्स से डायरेक्ट टच में रहना। इन शॉप्स पे गुड्स का जो सप्लाई है वो सेंट्रल गोडाउंस जो हैं उनके थ्रू होता है, ठीक है। यानी जस्ट लाइक जैसे एक सिटी में बहुत सारे शॉप्स हैं, मल्टीपल शॉप्स, तो उनका एक सेंट्रल गोडाउन रहेगा जिससे कि उनको डिमांड के अकॉर्डिंग गुड सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसमें वर्क होता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल और चेन शॉप्स।
तो एडवांटेजेस डेफिनेटली काफ़ी एडवांटेजियस है, कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम पॉइंट वाइज देखते जाते हैं कि क्या एडवांटेजेस होते हैं इनके। सबसे फर्स्ट थिंग, माल के उत्पादन व्यय में कमी, डिक्रीज इन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स। ये बिकॉज ऑफ चेन शॉप्स प्रोडक्शन का जो स्केल है वो बढ़ जाता है, ओके, एंड प्रोडक्शन का स्केल बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। जितना लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है उतना ही ज़्यादा जो प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस है वो मिनिमाइज होते हैं, ठीक है। विज्ञापन व्यय में मितव्ययिता, इकोनॉमी इन एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस। जनरली इन शॉप्स का जो एडवर्टीज़मेंट है वो सेंट्रल ऑफिसेस के थ्रू किया जाता है, यानी एक ही बार में एक साथ बहुत सारे, यानी जितने भी चेन शॉप्स हैं उनका एडवर्टीज़मेंट एक ही बार में हो जाता है, ठीक है। यानी जब सेंट्रली, जैसे एक सिटी में बाटा शोरूम का, अगर बाटा की कुछ स्कीम्स हैं या बाटा शोरूम का कोई एडवर्टीज़मेंट होता है तो उस एडवर्टीज़मेंट में और जितनी भी शॉप्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनके एड्रेसेस या कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में हर एक शॉप को अपना इंडिविजुअल एडवर्टीज़मेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वर्क जो है सेंट्रली प्रोड्यूसर के थ्रू या सेंट्रल एडवर्टीज़मेंट कमिटी के थ्रू होता है। तो ऐसे में एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस जो है वो रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, ग्राहकों को सुगमता, कन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स। ये जो शॉप्स हैं इनका मैनेजमेंट, इनका डिस्प्ले, इनका मेंटेनेंस, इनका डेकोरेशन, इंटीरियर, ये सब एक जैसा होता है, इसलिए इन शॉप्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। प्लस प्राइसिंग पॉलिसी सेम होती है, हर एक स्टोर पे सेम प्राइस पे ही आपको सेम प्रोडक्ट ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है। तो ऐसे में कस्टमर्स के लिए शॉप्स को आइडेंटिफाई करना या गुड्स परचेस करना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। एंड इवन एक मल्टीपल शॉप का की गुडविल का जो बेनिफिट है वो सभी शॉप्स को मिलता है, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट अब है हमारा निश्चित मूल्य, फिक्स्ड प्राइस। ऐसे स्टोर्स में जनरली हर एक आइटम का जो प्राइस है वो फिक्स रहता है। एक टाइप का प्राइसिंग पॉलिसी होने की वजह से पब्लिक ऐसी शॉप्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनका भी नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। बिकॉज प्राइसिंग पॉलिसी सभी स्टोर्स की सेम होने की वजह से कस्टमर्स को इन पर ट्रस्ट रहता है, ओके। देन अतिरिक्त माल बेचने की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ सेलिंग एक्सेस गुड्स। तो ऐसा है कि एक सिटी में काफ़ी सारी चेन शॉप्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो ब्रांच है, हर एक जो शॉप है वहाँ पर गुड्स जो हैं वो फटाफट सेल हो जाते हों। किसी शॉप पे जल्दी सेल हो जाते हों और किसी शॉप पे लेट सेल होता हो गुड्स, ऐसा हो सकता है। डिपेंड करता है लोकेशन पर भी। जैसे अगर कोई शॉप मेन मार्केट में है तो डेफिनेटली वहाँ पर कस्टमर ज़्यादा अप्रोच कर पाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा और जल्दी सेल होगा। वहीं अगर कोई इंटीरियर लोकेशन में कोई शॉप अगर इस्टेब्लिश्ड है तो वहाँ पे हो सकता है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कम अवेलेबल हों और ऐसे में गुड्स को स्पीडली सेल ना किया जा सके। तो ऐसे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ ऐसी शॉप जहाँ पर गुड्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं या कम हो गए हैं, उस कमी को आसपास की ऐसी शॉप्स से मंगवा कर पूरा किया जा सकता है जहाँ की एक्सेस में गुड्स स्टोर्ड हैं, ओके। तो यहाँ डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स को सप्लाई करना काफ़ी ईजियर है। इंटरनली भी एडजस्टमेंट हो सकता है एक्सेस गुड्स का, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद कम स्थान की आवश्यकता, लेस
प्लेस रिक्वायर्ड या लेस स्पेस रिक्वायर्ड। ऐसी शॉप्स पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू नीड, सेंट्रल जो स्टोरेज होता है या सेंट्रल वेयर हाउस जो होता है, वहाँ से गुड्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसे में अगर शॉप कम स्पेस वाली शॉप भी है तो भी इजीली काम चल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ओके। वृद्धि, इंक्रीज इन सेल, मल्टीपल शॉप्स जो हैं इनमें सिमिलरिटी पाई जाती है। प्राइस, डेकोरेशन, इंटीरियर, डिस्प्ले, इन सभी में सिमिलरिटी होती है। साथ ही साथ प्राइजेज़ जो हैं वो भी फेयर प्राइजेज़ होते हैं, बिकॉज डायरेक्ट प्रोड्यूसर जो है गुड्स सीधे विदाउट मीडिएटर्स, विदाउट इन्वॉल्वेंस ऑफ मीडिएटर्स कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेल करते हैं, तो प्राइसिंग भी काफ़ी फेयर होते हैं। कस्टमर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर टूवर्ड्स कस्टमर्स, और डेफिनेटली जब प्रोड्यूसर्स की खुद की शॉप्स हैं तो सारी क्वालिटी अच्छी ही होगी। रेगुलर बेसिस पे एडवर्टीज़मेंट भी होते रहते हैं, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे कि कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है इन पे ज़्यादा रहता है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सेल्स में इंक्रीमेंट होता है। ओके, तो ये सब तो हैं हमारे एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल शॉप्स। फर्स्ट पॉइंट, कर्मचारियों में रुचि का अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयज़। जनरली इन शॉप्स पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सैलरी बेसिस पे इन्हें अपॉइंट किया जाता है, सो ऑब्वियसली उनको उनकी रेगुलर सैलरी मिलती रहती है, तो वो सेल्स को इंक्रीज़ करने में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जनरली। सेकंड पॉइंट है उसके बाद व्यक्तिगत ध्यान का अभाव, लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट के कमी की वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो शॉप या कस्टमर्स की और पर्सनल अटेंशन पे नहीं करते हैं। ओके, जो पर्सन गुड्स परचेस करने में इंटरेस्टेड होता है उसे सेल कर देते हैं, और जो कस्टमर को माल पसंद नहीं आ रहा, गुड्स पसंद नहीं आ रहा, उसे कन्विंस करने का, इम्प्रेस करने का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं। ओके, सो कस्टमर्स के टूवर्ड्स पर्सनल अटेंशन ना होने की वजह से समटाइम्स इनका जो सेल है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। एंड ऑब्वियसली जिन शॉप्स पे कमीशन बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है कि आप जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना आपको अर्निंग होगी, इनकम होगी, वहाँ एम्प्लॉयज़ अपना पूरा अटेंशन पे कर देते हैं कस्टमर को इम्प्रेस करने और गुड्स सेल करने को लेकर। ओके, बट जहाँ सैलरी बेसिस पे अपॉइंटेड होते हैं एम्प्लॉयज़, उन्हें पता है कि भले ही कस्टमर गुड्स परचेस करे या ना करे, उनको उनकी सैलरी मिलनी है, तो वो उतना ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उधार सुविधा उपलब्ध नहीं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ नॉट अवेलेबल। चेन शॉप्स पर क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को सेल नहीं किया जाता। ऐसे में ऐसे कस्टमर्स जो क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेस करना प्रेफर करते हैं या किसी वजह से क्रेडिट बेसिस पे परचेस करना चाहते हैं, उन्हें गुड्स सेल नहीं किया जाता, तो ऑब्वियसली अफेक्टेड रहेगी सेल, यानी सेल्स जो है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता जितना क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने पर होता है। नेक्स्ट है इसके बाद केंद्रीय निरीक्षण यानी सेंट्रल इंस्पेक्शन। इन शॉप्स पर सेंट्रल ऑफिसेस जो है उनका कंट्रोल होता है, तो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करने में काफ़ी अधिक अमाउंट जो है वो स्पेंड हो जाता है, जिससे कि प्रॉफिट रिड्यूस होता है। नेक्स्ट इज़ माल के चुनाव में असुविधा, इनकन्वीनियंस इन चॉइस ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही टाइप के कैटेगरी के गुड्स होते हैं, सो चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं होती कस्टमर्स के पास। घरों पर सुपुर्दगी का अभाव, फ्री होम डिलीवरी नॉट अवेलेबल। यहाँ मल्टीपल शॉप्स के थ्रू फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, ये भी कंज्यूमर्स के लिए समटाइम्स बहुत ही इनकन्वीनियंट रहता है। ओके,
तो ये सब थे डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल और चेन शॉप्स. Now next topic is difference between departmental stores and multiple chain shops. विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकानों में अंतर. First point is organization. It is a organized form of retail trade. ये एक मीडिएटर के तौर पे काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है. एंड ये शॉप जो है ये एक ही शहर में एक ही प्लेस पर एक ही छत के नीचे होती है, यानी एक ही छत के नीचे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. जबकि अगर हम बात करें मल्टीपल चेन शॉप्स का, तो ये प्रोड्यूसर्स के थ्रू इस्टेब्लिश्ड शॉप्स होती हैं जो कि डिफरेंट सिटीज़ में एक ही सिटी के डिफरेंट प्लेसेस पर इस्टेब्लिश की जाती हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है. सेकेंड पॉइंट है स्थिति या लोकेशन. डिपार्टमेंटल स्टोर्स जनरली सिटी के सेंटर में इस्टेब्लिश्ड होते हैं ताकि कंज्यूमर्स, हर एरिया के कंज्यूमर्स इजीली अप्रोच कर सकें. वहीं मल्टीपल शॉप्स जो हैं वो एक सिटी में बहुत सारी प्लेसेस पर अवेलेबल होती हैं. ठीक है, जनरली काफ़ी सारी प्लेसेस पर अवेलेबल होती है, जिससे कि काफ़ी सारा एरिया जो है वो कवर हो जाए. नेक्स्ट है वस्तुएं यानी गुड्स. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स जो हैं वो एक ही प्लेस पे अवेलेबल होते हैं, सो दैट कंज्यूमर एक बार जो आए तो उसकी हर एक रिक्वायरमेंट वहाँ कंप्लीट हो जाए. जबकि जो मल्टीपल शॉप्स हैं वहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर के थ्रू प्रोड्यूस्ड जनरली एक ही टाइप के प्रोडक्ट को सेल किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मूल्य, प्राइस. डिपार्टमेंटल स्टोर्स में गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो मार्केट से ज़्यादा होते हैं जनरली, जबकि मल्टीपल शॉप्स जो हैं यहाँ गुड्स का जो प्राइस है वो पूरी कंट्री में सेम रहता है, यानी सेम प्राइसिंग पॉलिसी रहती है. नेक्स्ट इज़ पूंजी यानी कैपिटल. डिपार्टमेंटल स्टोर्स को स्टैब्लिश करने में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रहती है, जबकि मल्टीपल शॉप को ओपन करने में एज़ कंपेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर्स कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है. नेक्स्ट पॉइंट है देन उधार की सुविधा, क्रेडिट फैसिलिटी. डिपार्टमेंटल स्टोर्स के थ्रू गुड्स क्रेडिट बेसिस पे भी सेल किए जाते हैं, यानी क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है इनके थ्रू. जबकि मल्टीपल शॉप्स जो हैं यहाँ गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे सेल करने की फैसिलिटी नहीं होती है. ओके, यानी कैश बेसिस पे ही ट्रांजैक्शंस होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वन, उपयोगिता या यूटिलिटी. डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो जनरली रिच सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, जबकि इफ़ वी टॉक अबाउट बहुसंख्यक दुकानें या मल्टीपल शॉप्स जो हैं ये जनरल लोगों के लिए, यानी जो आम जनता है उनके लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली मीडिएटर्स को एलिमिनेट करने के लिए ये स्टोर्स जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो डेफिनेटली मीडिएटर्स के एलिमिनेट होने का फ़ायदा मिलता है, कम रेट पे गुड्स जो है वो अवेलेबल होते हैं. ओके, तो ये तो थे सारे डिफरेंसेस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल चेन शॉप्स. होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू.